हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। आज हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नेटवर्क थ्योरी आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, DMRC जेई, RRB जेई, SSC जेई में आपको बहुत ही यूजफुल होगा। और सारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्जामिनेशंस में नेटवर्क थ्योरी का यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जो कि 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे। ये सीरीज़ जो है 1 से लेकर के 100 तक चलेगा, जो कि पहला क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रजिस्टर RL इन द गिवन सर्किट। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन है। सर्किट है 12 वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज लगा हुआ है, 6 किलो ओम, फिर 12 किलो ओम, 3 किलो ओम, 2 एम्पियर जो है वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, 2 ओम, और यहाँ पर RL लगा हुआ है AB के क्रॉस में। ऑप्शंस है 11.43 वाट, बी ऑप्शंस है 12.43 वाट, सी ऑप्शंस 13.44 वाट, डी ऑप्शंस 14.44 वाट। तो क्वेश्चंस में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि क्या निकालना है हमें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट P max इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH। तो 4 RTH जो होता है, तो ये फार्मूला होता है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम करेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ VTH। तो हम लोग VTH कैसे निकालते हैं? तो VTH निकालने के लिए सबसे पहले हमारा काम होता है क्या, ये RL को जो है हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। ये जो RL टर्मिनल है इसको ओपन सर्किट कर देंगे, तो VTH वहाँ पर से रिप्लेस कर देंगे RL को, और ओपन सर्किट दिस द VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। हम लोग जब बनाते हैं डायग्राम, तो 12 वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसके बाद जो है 6 ओम, उसके बाद 12 ओम, अब इसके बाद जो है 3 ओम और 2 एम्पियर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, फिर जाकर करके 2 ओम, और ये जो टर्मिनल है AB, इस टर्मिनल्स पे A एंड B पे इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज कर देंगे, क्योंकि VTH को ही ओपन सर्किट वोल्टेज के भी नाम से जाना जाता है। तो VTH कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो गया कि करंट जो हो गया, जो ओपन सर्किट के कारण करंट जो हो गया यहाँ पर 0 एम्पियर की हो गई, और जैसे ये 0 एम्पियर हो गया तो वोल्टेज यहाँ पर क्या हो गया, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो बच्चों ये क्या हुआ कि VTH यहाँ पर शिफ्ट कर गया इस पॉइंट्स पर, इस नोड्स पे, और यहाँ पर एक अननोन वोल्टेज हम लोग ले लेंगे VA। अब हम लोग फाइंडिंग करेंगे कि जो VA जो है यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड VA। तो VA पे हम लोग क्या हो गया कि अप्लाई करेंगे इस नोड्स पे KCL जैसे ही अप्लाई करेंगे तो VA -12/6 प्लस VA/16 VA/12 VA -12/6 प्लस VA/12 प्लस VA माइनस VTH अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो VA है, VA कॉमन ले लेंगे, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/3। अब ये क्या हो गया, -12/6। तो 12/6 जो है, अब हम लोग को क्या करेंगे,
-12/6, तो 12 जो है 6 से कैंसिल्स हो गया तो -2। अब माइनस VTH/3 = 0। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि VA ब्रैकेट में जब एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या होगा कि 12 होगा और ये क्या आ जाएगा 7/12। 7/12 यहां पे -2 VTH/3 = 0। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या कि VA जो है यहां पे 2 को इधर ले जाएंगे, 7VA -12 एलसीएम इसमें लेंगे तो इसमें 3 से 3 4 जा 12, यहां पर क्या हो गया -4 VTH = 12 × 2। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसे लिखेंगे 7VA -4 VTH = 12 × 2 24। ये इक्वेशंस 1 हम लोग मान लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग अप्लाई करेंगे इस नोड पर। इस नोड पे यदि VTH निकालेंगे कि अप्लाई KCL एट नोड VTH। इस नोड पे जैसे ही इस नोड पे VTH नोड पे लगाएंगे तो क्या हम लोग लिखेंगे VTH -VA/3। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर इनकमिंग करंट आ रही है तो इनकमिंग करंट को हम लोग माइनस से दिखाएंगे -2, और यहां से 0 करंट आ रही है तो यहां पर 0 आ रही है तो = हम लोग क्या लिख लेंगे 0। अब हम लोग लिख सकते हैं कि VTH -VA = इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और 3 × 2 हो गया तो यहां पर 6 हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को VTH निकालना है तो VA का वैल्यू को हम लोग को पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि VA = लिखेंगे VTH -6। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशंस 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस VA के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ VA इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में VA का वैल्यू पुट जैसे ही करेंगे यहां पर हो जाएगा 7 VTH -7 × 6 42 -4 VTH = 24। 7 VTH -4 VTH 3 VTH = 42 + 24, ये हो जाएगा 66, यानी कि VTH = 66/3 = 22 वोल्ट। 22 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स VTH का वैल्यू 22 वोल्ट हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद जो है हमारा दूसरा काम है RTH को सॉल्व करना। RTH को सॉल्व हम कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, RTH को सॉल्व करने के लिए हमें RTH को यदि सॉल्व करनी है तो RTH को सॉल्व करने के पहले हमको यह जानना जरूरी है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस को सॉल्व करने से पहले जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं।
उसके बाद हम लोग आरएल के एक्रॉस से हम लोग सीन करते हैं और तब जा सर्किट की ओर सीन कर करके हम लोग आरटीएच का वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम कैसे निकालते हैं इस वैल्यू को। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आरटीएच। आरटीएच हमको फाइंड करना है, तो अब हमारा क्या है, अब ये जो 12 वोल्ट है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ये जो 2 एम्पियर है वो क्या हो जाएगा, अब ये 2 एम्पियर ओपन सर्किट हो जाएगा। आप लोग दूसरा डायग्राम बनाइएगा, मैं इसी डायग्राम में इरेज कर दिया हूं। यहां पर शॉर्ट सर्किट और यहां पर ओपन सर्किट। अब यहां पर क्या हो गया कि इसके एक्रॉस क्या करेंगे हम लोग, अब इस टर्मिनल के एक्रॉस जो है हम लोग आरटीएच निकालते हैं। अब यहां से जब जैसे ही आरटीएच निकालेंगे तो अब हमारा काम क्या है, ये वीटीएच हट जाएगा। अब हम लोग को आरटीएच फाइंड करना है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आरटीएच। तो आरटीएच इज इक्वल टू ये 6 ओम और 12 ओम, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब ये ओपन हो गया जैसे ही, तो जैसे ही ओपन हो गया यहां पर करंट क्या हो गया, 0 एम्पियर हो गया। अब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, 3 और 2 क्या हो गया सीरीज में, यानी कि 5 ओम हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 6 ओम इन पैरेलल विथ 12 ओम प्लस 5 ओम। 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 प्लस 5। 6 इंटू 12 अपॉन 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 ओम। अब हम लोग को यहां से वैल्यू आरटीएच का निकल गया और वीटीएच का, यानी कि आरटीएच की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 9 ओम। अब हम लोग को काम क्या करना है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच, हमारा काम क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VTH and RTH इन, ये इक्वेशन ए मान लेते हैं, इन इक्वेशन ए वी गेट P मैक्स। तो हम लोग को क्या था, VTH का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 22 वोल्ट निकाले थे। तो P मैक्स इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। अब क्या हुआ, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 22 इंटू 22 अपॉन 4 इंटू 9, ये क्या हो गया 11, ये 2, ये 11, यानी कि 121 अपॉन 9। ये जा कर करके हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व कर करके ये वैल्यू आ जाएंगे 13.44 वाट। $13.44 वाट आ जाएंगे। यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर्स। तो हम लोग इस तरह से हम लोग निकालेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। पी मैक्स हम लोग को फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग 13.44 वाट।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चंस के बारे में अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस लिखेंगे। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चंस 2, इन द गिवन फिगर in the given figure the value of voltage drop across the resistor R1 इज, हमारा डायग्राम है R1, R2, R1 दिया हुआ है 100 ओम, R4 दिया हुआ है 300 ओम, R3 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 50 ओम, R3 दिया हुआ है 200 ओम, ई वोल्टेज 40 वोल्ट, वोल्टेज जो है हमारा दिया हुआ है या 40 वोल्ट है। है ऑप्शंस है, ए ऑप्शंस 100 वोल्ट, बी ऑप्शंस 10 वोल्ट, सी ऑप्शंस 1 वोल्ट, डी ऑप्शंस 0.1 वोल्ट। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है, हमको देखना है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1 इज। तो यहां R1 के अक्रॉस सिर्फ हमको चाहिए वोल्टेज, इस R1 के अक्रॉस। तो एक्चुअल्स में डायग्राम कैसा है देखिए, इसका सॉल्यूशन है। एक्चुअल में डायग्राम ऐसा बना हुआ है, दिस इज द R1, दिस इज द R4, 100 ओम, 300 ओम, R2 दिया हुआ है 50 ओम, R3 दिया हुआ है 200 ओम। और ये भी स्टूडेंट्स ESE 2022 का ही क्वेश्चन है, इसी ब्रांच का क्वेश्चन है ये 22 का। अब इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज दिया हुआ है, जो ई वोल्टेज है वो दिया हुआ है 40 वोल्ट। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये समझना जरूरी है कि ये सारा सर्किट जो है ये पैरेलल ही तो दिया हुआ है, पैरेलल फॉर्म में है। और पैरेलल में आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज जो होता है, जितना भी सर्किट होता है उस वोल्टेज में उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है पैरेलल में। अब यहां पर भी 40 वोल्ट हो गया
और जैसे ही 40 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, इस 40 वोल्ट, सब जगह 40 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक का वोल्टेज, यानी कि R1 और R4 दोनों मिला करके 40 वोल्ट है। अब हम लोग को फाइंड करना है कि 100 ओम के अक्रॉस कितना होगा। तो ये तो हम जान गए कि ये 100 ओम और 300 ओम जो है दोनों सीरीज में है। और ये जैसे ही पता कर लिए हम कि दोनों जो है 100 ओम और 300 ओम सीरीज में है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। तो कैसे फाइंड करेंगे? चूंकि ये देख लिए कि दोनों सीरीज में है, तो हम लोग अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे और VR1 हम लोग फाइंड करेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है? ये 100 ओम के क्रॉस निकालना है, तो 100 ओम इंटू 40 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ R1 एंड R4, 100 ओम प्लस 300 ओम। इसको भी हम लोग ओम से दिखा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? 100 इंटू 40 अपॉन 400, 0 0 कैंसल्स, 4 से ये क्या हो जाएगा? 10। तो हमारा कितना आ गया वोल्टेज अक्रॉस? यानी कि 10 वोल्ट का हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। और ऑप्शंस बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 3 क्या। क्वेश्चंस नंबर हम लोग 3 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चंस नंबर कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आने वाला है बोर्ड पे। क्वेश्चंस नंबर 3 जो है हम लिखने जा रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ the source, what is the value of the source current IS of the given network in the figure। इसकी जो डायग्राम है, 12 वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, IS है, सोर्स करंट 12 किलो ओम, 6 किलो ओम, 4 किलो ओम, 18 किलो ओम, 9 किलो ओम। ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर ए 1.2 एम्पियर, बी ऑप्शंस है 12 एम्पियर, सी ऑप्शंस है 1.2 मिली एम्पियर, डी ऑप्शंस है 12 मिली एम्पियर। 12 किलो ओम, 18 किलो ओम, 6 किलो ओम, 4 और 9 किलो ओम।
अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये पहले जानना जरूरी है, क्योंकि हमको निकालना है क्या, सोर्स करंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोर्स करंट IS ऑफ द गिवन नेटवर्क इन द फिगर, हम लोग को निकालना है। ये यहां पे दिया हुआ है 12 वोल्ट का यहां पर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इंडिपेंडेंट ये जो करंट सोर्स है यही निकालना है, करंट सोर्स IS निकालना है। और इसके साथ जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है 12 किलो ओम, 6 किलो ओम, 18 किलो ओम का, 4 किलो ओम और 9 किलो ओम का, इस पैटर्न में लगा हुआ है। और ऑप्शंस है A 1.2 एम्पियर, B है 12 एम्पियर एंड C है 1.2 मिली एम्पियर और D है 12 मिली एम्पियर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। तो इस क्वेश्चंस में हम लोग देखने के साथ हम लोग को एजम्पशंस हम लोग समझ जाता है, माइंड या रीड करता है कि हम लोग कहीं इसमें तो नहीं लगा रहे हैं, ये लग रहा है डेल्टा है तो डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना है हमको। तो कभी गलती से भी इसमें ना लगाइएगा, क्योंकि इसमें लगाने से स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप कॉम्प्लिकेशन में फंस जाइएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, मगर कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएगा, बिकॉज हम चेक करेंगे टोटल रेजिस्टेंस को 6 ओम प्लस 4 ओम 10 किलो ओम और प्लस 9 किलो ओम 19 किलो ओम। बट जब ऊपर वाले डेल्टा कनेक्शंस में टोटल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो 12 प्लस 6 18 किलो ओम और 18 प्लस 18 36 किलो ओम। तो वो जो है काटने में आसानी होता है, इसी के कारण से हम लोग डेल्टा इसमें जो है स्टार में कन्वर्सन के लिए इसमें हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग पहले लगाएंगे अप्लाई डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन्स। डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन तो इस क्वेश्चंस में 12 किलो ओम, 6 किलो ओम, 18 किलो ओम, 4 किलो ओम, 9 किलो ओम। यहां पे 12 वोल्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन हम कर रहे हैं। यानी यहां R1 R2 यहां पे R3। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे R1 का, तो आप जानते हैं कि R1 कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में है। तो 12 किलो ओम इंटू 18 किलो ओम डिवाइडेड बाई दिस 12 किलो ओम प्लस 6 किलो ओम प्लस 18 किलो ओम। तो R1 इज इक्वल टू हम लोग निकालते हैं 12 किलो ओम इंटू 18 किलो ओम डिवाइडेड बाई 12 किलो ओम, 6 किलो ओम, 18 किलो ओम। अब जब जैसे ही हम लिखते हैं तो यहां पे आ जाता है 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 18 36, 18 टू जा 6, यहां पे आ जाएगा 6 किलो ओम। 6 किलो ओम हम लोग फाइंड आउट कर लिए। R2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, R2 जो है 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो हम लोग 12 किलो ओम इंटू 6 किलो ओम डिवाइडेड बाई 12 किलो ओम, 6 किलो ओम प्लस 18 किलो ओम। अब हम लोग जैसे ही फाइंड कर लिए तो 12 इंटू 6 अपॉन 36 3 इंटू 2 2 किलो ओम।
तो 12, 12 तिया 36 और 3 दूना 6, 2 किलो ओम। और R3 जो है, R3 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? R3 6 किलो ओम इंटू 18 किलो ओम, 6 किलो ओम इंटू 18 किलो ओम डिवाइडेड बाई 12 किलो ओम, 6 किलो ओम, उसके बाद 18 किलो ओम, तो 6 इंटू 18 अपॉन 36, 6 इंटू 6, 6 इंटू 3, 3 किलो ओम। तो हम लोग क्या हुआ कि इसको 3 किलो ओम निकाल लिए, R1, R2 और R3 का वैल्यू। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब इस सर्किट को, चूंकि यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है, IS निकालना है। अब ये सर्किट हम लोग फिर से यहां पर ड्रॉ करेंगे। अब R1 का वैल्यू हमको पता है, R1 का वैल्यू, R2, R3 का वैल्यू रखेंगे। R1 का वैल्यू कितना है, 6 किलो ओम, और यहां पे 2 किलो ओम, 3 किलो ओम। अब ये जो वैल्यू है, और यहां पे 4 किलो ओम और 9 किलो ओम। अब इस सर्किट को, यहां पे 12 वोल्ट है और यहां से IS फाइंड करना है। हमारा सर्किट यही है। अब यहां पर क्या करना है हमको, ये 2 किलो ओम और 4 किलो ओम, अब देखिए सीरीज में है, और 3 किलो ओम और 9 किलो ओम दोनों क्या है, सीरीज में है। ये जैसे ही सीरीज में होंगे और उसके बाद ये दोनों पैरेलल में है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चूंकि हमको निकालना है क्या, सोर्स रेजिस्टेंस, तो सोर्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सोर्स रेजिस्टेंस निकालना है। तो सोर्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सोर्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहां पे IS है 6 किलो ओम, और यहां क्या हो गया कि ये दोनों जो है 4 इंटू 2 6 किलो ओम, और 9 इंटू 3 कितना हो गया, 12 किलो ओम। अब इसके अक्रॉस जो है 12 वोल्ट, और यहां से IS निकालना है। अब तो सर्किट हमें आसान लग गया कि इसके बाद सर्किट क्या बनाना है। तो सर्किट जो बनेगा, चूंकि R इक्विवेलेंट अब निकालना है यहां से, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 6 किलो ओम प्लस 6 किलो ओम पैरेलल विथ 12 किलो ओम। तो 6 किलो ओम पैरेलल विथ 12 किलो ओम, तो यहां पे 6 किलो ओम, 6 इंटू 12, 6 प्लस 12, 6 किलो ओम प्लस 6 इंटू 12 बाई 18, 6 इंटू 3 जा 3 4 जा, तो 4 किलो ओम, यानी यहां पे क्या हो गया, 10 किलो ओम। अब यहां पे 10 किलो ओम हमारा वैल्यू R इक्विवेलेंट का निकल गया। अब जैसे ही हम सर्किट बनाएंगे, उस सर्किट में अब इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, अब इस सर्किट में इसके, अब हम लोग क्या हो गया, ये लिख देंगे 10 किलो ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में चूंकि IS निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में घूम जाएंगे और अप्लाई कर देंगे KVL। अब इस लूप में घूमेंगे और उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं KVL को। तो अप्लाइंग
KVL in this सर्किट में, तो अब यहां पर जो है हम सर्किट में जैसे ही KVL अप्लाई कर देंगे, हम जानते हैं कि यहां पे जो प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ वहां पर लगेगा। तो KVL जैसे ही अप्लाई करेंगे -12 प्लस 10 किलो ओम इंटू IS इज इक्वल टू 0। चूंकि ये टर्मिनल जो है यहां ऊपर प्लस है और यहां निगेटिव है, तो हम लेंगे हमेशा ही इस टर्मिनल से चलेंगे, यहां से -12 और यहां से क्या है, आते समय जो पहला टर्मिनल पे मिलेगा हम उसको लेकर के चलेंगे और प्लस 10 किलो ओम इंटू IS। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 किलो ओम IS इज इक्वल टू 12, IS इज इक्वल टू 12/10 किलो ओम, यानी कि 1.2 मिली एम्पियर। वैल्यू हमारा क्या आ गया, IS का 1.2 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। 1.2 मिली एम्पियर, 1.2 मिली एम्पियर जो है हमको जो है हम लोग फाइंड आउट कर लिए 1.2 मिली एम्पियर इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से यदि यहाँ पर हम लोग लगाएं तो बहुत आसानी से सब कुछ जो है उसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आते गया और उसको हम जो 1 बाई 1 बाई सॉल्व करते गए और वैल्यू हमारा क्या हो गया, IS का आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।